हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए देरी ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में देखते हैं कि बाइये के पास उसका मेकअप मैन आता है और बोलता है, जब वेस्ट बॉयज़ आपके ग्रुप को रोकने के लिए आए थे तो हमें पता चला कि क्याओ हान मिसिंग है और सारे स्टाफ ने उसे हर एक कोने में ढूंढा बट वो कहीं नहीं मिला। अब जो डायरेक्टर टीम है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में है और भाई ये गुस्सा हो जाता है और फिर वो बोलता है, क्या उसने नहीं बोला था कि वो कुछ बेटर करना चाहता है? तो क्या ऐसे वक्त में उसे भागना ही था? वो यहाँ आया और बिल्कुल किसी गोश्त की तरह अब गायब हो गया। और अब हम क्या करें? हम तो एक ग्रुप कंपटीशन करने वाले थे और शायद वो अपने घर वापस भाग गया। और उसे क्या लगता है कि वो कोई गेम प्ले कर रहा है और उसका जो मेकअप मैन होता है वो उसे काम डाउन होने के लिए बोल रहा होता है। और जितने भी स्टाफ मेंबर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वरीड होते हैं इस चीज़ को लेकर। और जो डायरेक्टर होता है वो बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार है और अब मैं ये अलाउ करता हूँ उसे किसी भी टीवी शो या ऑनलाइन शो या रोल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मैं उसे वैरायटी शो के लिए भी नहीं लूँगा। और अगर वो आया भी तो उसे ज़बरदस्ती निकाल दो। और फिर डायरेक्टर के पास एक दूसरा पर्सन आके बोलता है, डायरेक्टर मैं आपको अब और टाइम नहीं दे सकता। जो थर्ड ग्रुप के सबटाइटल एक्टर्स हैं वो मंच पे हैं। और फिर डायरेक्टर बोलते हैं, जो स्क्रिप्ट है सिर्फ कियाओ हान ही जानता है और उसने उस कॉन्ट्रैक्ट पे अपना सिग्नेचर किया था, तो अब मैं क्या करूं? फिर वो पर्सन बोलता है, तो अब बताइए कि हमें क्या करना चाहिए? फिर डायरेक्टर बोलते हैं, फोर्थ ग्रुप का शो कैंसिल कर दो और थर्ड ग्रुप के शो के बाद सीधे पांचवें वाले शो को स्टार्ट कर देना और प्लीज़ तुम टाइम शेड्यूल को सेट कर लो। और फिर वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाता है और बोलता है, डैम ये सब मुझे करना पड़ेगा। और पीछे बाइये इन दोनों की बातें सुन रहा होता है और फिर वो सोचता है, क्या जो हमारा शो है उसे कैंसिल किया जा रहा है? और फिर वो टर्न होके देखता है, उसे मिंक नज़र आता है जो उसे ही देख रहा होता है। फिर बाइये सोचता है, तो क्या मिंग ने मुझे जितना भी प्रैक्टिस करवाया था वो सब ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा? और उसे वो प्रैक्टिस टाइम याद आता है और वो सोचता है, जब मिंग मुझे प्रैक्टिस करवा रहा था तो इसमें उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होती थी और वो मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करता था और उसने मेरे साथ साथ हर एक लाइन की भी प्रैक्टिस की थी। और जब उसने गॉसिप सुना तो वो मेरे लिए परफॉर्मेंस देखने भी आया। और वो बेचारा ये सोच के रोने लगता है और बोलता है, गो येमिंग प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें बेवकूफ़ और सीधा भोला इंसान नहीं बोलूँगा और जब तक कि मैं इसे रोक नहीं सकता। और फिर वो जो पर्सन होता है वो स्टेज पे जाके अनाउंस करता है, ये एक क्लासिक मूवी है चैंग चेंग एक्सप्रेस। और फिर हम देखते हैं उसी लेडी को जो स्टेज पे आ रही होती है और ये मिंग उसे देख रहा होता है बट उसे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और फिर वो अपने सीट से उठ के कहीं जाता है। ये मिंग डायरेक्टर से बात कर रहा होता है और उन दोनों को बाइये देख रहा होता है और सोचता है, आखिर ये मिंग यहाँ पर क्या कर रहा है बैक स्टेज में? फोर्थ ग्रुप का शो एंड हो चुका है। और फिर वो एंकर बोलता है, हाईएस्ट स्कोर 10 है, अब जजेस कमेंट करें और स्कोर करें। दो जज होते हैं, एक की आंखें बंद होती है, पता नहीं वो क्या देख रहा होता है बट वो 10 स्कोर करता है। और फिर वो बोलता है, मेरी होप इस ग्रुप से कुछ ज़्यादा ही थी और मैं इससे भी कम स्कोर कर सकता था बट इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और इसलिए मैं इन्हें 6 पॉइंट्स देता हूँ। पता नहीं वो 10 दिखा के 6 क्यों बोल रहे हैं। और फिर वो जो सेकंड पर्सन होता है वो बोलता है, हालांकि जो एक्टर है उन्हें अभी भी अपने ऊपर थोड़ी सी काम करने की ज़रूरत है बट उन लोगों ने जितना हार्ड वर्क किया है वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसलिए मैं भी 6 पॉइंट करता हूँ। और इनका जो नाम होता है वो प्रोफेसर ली होता है और फर्स्ट वाले का प्रोफेसर वांग। और वो ये बातें सुन के थोड़ी सी एम्बेरस्ड होती है बट फिर भी स्माइल कर रही होती है। और फिर वो एंकर बोलता है, जो प्रोफेसर्स हैं उनकी होप बहुत ज़्यादा है, अगर मैं हाईचैन
मूवी का स्टूडेंट होता तो मैं तो डर ही जाता। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और एक और पर्सन बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे 10 स्कोर करते हुए बोलता है, जियान ने बहुत अच्छा प्ले किया है। और आज उसे देख के हमें पता चलता है कि हमारी एक्टिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है और उसने वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा किया। फिर एक जो लेडी होती है वो 8 स्कोर करती है और बोलती है, इस बार जियांग ने अच्छा काम किया और उसमें एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। उसने इस मूवी में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। ये सच में बहुत ज़्यादा बेहतर है। और वो दोनों प्रोफेसर्स इन दोनों को ही देख रहे होते हैं और सोचते हैं, हाँ इतना क्या एक्साइटेड होना है। और फिर एंकरमैन अनाउंस करता है, जितने भी परफॉर्मेंस अब तक हुए हैं उन सबको जोड़ने पर 4th ग्रुप की तुलना में तीनों ग्रुप से ज़्यादा है, तो इसलिए विनर जो है वो 3rd ग्रुप है। और इसलिए मिस जियांग बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो सबको थैंक यू बोलती है। हे गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपको ये चैप्टर पसंद आए तो प्लीज़ यार मुझे कमेंट तो किया करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।